आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और आज के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मेन को क्या करना चाहिए? 3 बातें मैं आग्रह करूँगा कि जितने भी मेन हैं, उन्हें आज ये संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहली बात, जो रिएक्ट करने का तरीका है किसी भी महिला के प्रति, वो उसमें डिसेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण तौर पे एक तरीका ये है कि आप किसी को देख रहे हैं और आप उन्हें ये बोल भी रहे हैं, आप कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं कि हाँ, आप अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड। ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है, अरे वाह! क्या है, सो हॉट, देखो, देखो, देखो। दोनों में बहुत फ़र्क है। अब ये जो चीज़ है, ये जो दूसरा जो एक तरीका है, ये इंडिसेंसी है और ये चीज़ ज़्यादा खटकती है किसी भी महिला को। इस चीज़ से वो असुरक्षित महसूस करती है। ये जो चीज़ है, इस पे हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इस पे आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक कोई भी स्त्री अगर अपने स्त्री होने की असुरक्षा की भावना से मुक्त नहीं हो जाती आपके सामने, तब तक वो फ्रीडम महसूस नहीं करेगी, वो स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकती। और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट हो जाएगा फिर उस समाज के जो पुरुष वर्ग हैं, जो मेन हैं, उनके लिए। तो ये एक चीज़ आज ज़रूर हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर वो एक एक डिसेंसी लाएँ एक तरह की। और हमारे जो किसी भी चीज़ को आज ख़ासकर महिलाओं के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग फ़ोरम्स पे, उसमें एक गरिमा चाहिए हमें, एक डिसेंसी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं से संबंधित जितनी भी गालियाँ हम देते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे धीरे-धीरे बिल्कुल कम करें। क्योंकि जितने भी गालियाँ हैं, जितने भी अपशब्द हैं, सभी महिलाओं के बॉडी पार्ट्स पे हैं, एनाटॉमी पे हैं। अब ये बात एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में यही होता है। यहीं से ग्रूम होके हम निकलते हैं। फिर हमारे जो जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी इस तरह के ही डायलॉग्स लिखते हैं। वेब सीरीज़ में भी वही हमें मिलता है। और एक पूरा एक जनरेशन है जो समझता है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ कूल। लेकिन ये कूल बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो अगर हम अनकॉन्शियसली इसे करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे-धीरे अवेयर रहें। अगर कभी आपके मुँह से कोई गाली निकल भी जाती है, तो ये कोई कमांडमेंट्स में नहीं दे रहा हूँ कि 10 कमा मैं सिर्फ़ ये आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपके मुँह से कभी कोई अकस्मात गालियाँ निकलती, गाली है क्या? एक एक्सप्रेशन है एंगर का, वो किसी भी तरीके से निकल सकता है। मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि वो जो निकलता है, वो गुस्से का इज़हार जो आपका होता है, वो सिर्फ़ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स और एनाटॉमी से रिलेटेड क्यों होता है? और एक-दूसरे के जो महिलाओं से संबंध है, उसको लेकर आप गाली क्यों बना देते हैं? ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जब हम अवेयर रहेंगे, जब हम होश में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी गलती हो गई। तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आज हम अवेयर ही नहीं है। आज हम ये सोच रहे हैं ये तो कूल है, ये तो चलता है। अरे, अरे चलता है यार ये गाली, ये लड़कियाँ खुद गाली देती है यार, ये सब चलता है। नहीं, ये चलता नहीं है। ये कंडीशनिंग जो है, इसे डीकंडीशन करने की ज़रूरत है। और इसीलिए एक जनरेशन जैसे बर्बाद हुई है, आने वाली पूरी जनरेशन को वापस इस गलत चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप जो मल्टीमीडिया, वेब सीरीज़ और इन सब में जो दिखाया जा रहा है और ये कहते हैं कि हम समाज को दिखा रहे हैं, समाज कह रहा है कि हम उनसे सीख रहे हैं। अब इसी में ये सब चल रहा है, जो गलत हो रहा है वो चल रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान कभी कोई गुस्साता नहीं, और जब कोई गुस्से में होता है तो मीठे-मीठे श्लोक निकलते नहीं हैं। लेकिन गुस्से का इज़हार जो है, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, उसमें एक डिसेंसी चाहिए। आप कोई और शब्द आप चुनें, आप अपनी गालियाँ बनाएँ ना, आपको अगर गालियाँ देना है तो। सिर्फ़ आप महिलाओं पे गाली क्यों दे रहे हैं? और अगर आप दे रहे हैं, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे धीरे-धीरे इसे कम करना है और इसे बंद करना है, क्योंकि ये गलत है। तीसरी बात, हमारे आस-पास की जितनी भी महिलाएँ हैं, हमें ये देखना चाहिए कि क्या उनका वर्कलोड जो है, जो काम जो वो कर रही हैं, क्या वो अनइवन है? क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा तो लोड उन पे हम नहीं लाद रहे हैं? और आज अगर हम देखें तो 80% सारा काम घर में वो करें और 20% केवल हम करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कुछ भी काम करके उनका काम आसान कर सकते हैं और ये हमें सोचना चाहिए। उदाहरण तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता गोल-गोल, तो मेरी वाइफ़ रोटी बनाएगी, या मेरे घर में कोई मेरी भाभी या दादी या कोई मेरी माँ, मेरी सिस्टर, वो लोग रोटी बनाएँगी। कोई बात नहीं, आप आटा सान सकते हैं, आप सब्ज़ी काट सकते हैं, आप सैलेड काट सकते हैं, आप दूध गर्म कर सकते हैं। जितना भी काम आप करते हैं, वो उनका काम आसान करने वाली बात है।
आप क्या वॉशिंग मशीन से कपड़े जब धोकर निकलते हैं, आप वो उसे सूखने के लिए आप दे सकते हैं? इससे उनका काम बचेगा, क्योंकि ये सब छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, ये बहुत हेडेक वाली चीज़ें हैं और इन सब से आपको पता नहीं चलता, ये सब गुस्सा बिल्डअप होता रहता है, एकत्रित होता रहता है उनके। और ये सारी चीज़ एक केओस बन के जब वो एक फाइनल जो वेंट आउट होता है, तो आप डर जाते हैं या आप गुस्से में आ जाते हैं, ये ऐसे कैसे भड़क रही है, ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने इतना दबाव बनाया है, इतना लोड डाला है उनकी डे टू डे लाइफ़ में, छोटी-छोटी चीज़ से। ये ठीक नहीं है। अगर सुबह-सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर आपकी वाइफ़ अगर टिफ़िन बना रही है, ब्रेकफ़ास्ट बना रही है बच्चों के लिए, तो क्या बच्चों का बाकी काम आप कर सकते हैं? आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आप जो होमवर्क का काम है, आप उनके जो ड्रेसेज़ हैं, बुक्स हैं, अरेंज करने वाली चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इससे वर्क डिवाइड होगा और इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपकी अगर घर में अगर महिलाएँ देखती हैं कि आप थोड़ा-सा भी काम अगर आप किचन में कर देते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये इससे जब ये फीलिंग आएगी कि हम आपके स्लेव नहीं हैं, हम आपके स्लेव नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, तो फिर उन्हें भी बेहतर महसूस होता है। और जब तक वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो साइकोलॉजिकली वो अगर अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो फिर आपके घर में कोई उन्नति नहीं हो सकती। यही शास्त्रों में भी लिखा है। तो अगर आप सही मायने में इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाना चाहते हैं, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हम उनका जितना हो सकता है काम आसान कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम आज नहीं कर रहे हैं। सारा चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हम वही करें, उसके बाद भी आपको खाना परोसा जाता है, उसके बाद भी आप जजमेंट पास करते हैं कि आज नमक कम है और हल्दी कम है। आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। अगर हम इन 3 चीज़ों पे आज हम ध्यान रख पाएँ और हमने इसे क्रियान्वित किया अपने जीवन में, प्रैक्टिस कर पाएँ, तो अगले साल जब ये दिन आएगा, तो हम अपने आप में एक 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 आत्मविकास, एक ग्रोथ महसूस कर सकेंगे।